हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एक्सीडेंट। ये हम पीडियाट्रिक में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे कि एक्सीडेंट क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देन इसका हम जो है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली एक्सीडेंट मतलब जो चिल्ड्रंस है उनका मतलब एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो मीन ये नहीं है कि ओनली व्हीकल्स से और मोटर बाइक से बस एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मीनिंग ये नहीं है। अगर बेबी जो चिल्ड्रन है वो यदि कहीं से फॉल हो जाता है, कहीं गिर जाता है या उसे कुछ कट लग जाता है, वो भी एक एक्सीडेंट ही होता है। तो हम ये इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ ए one of the major cause of death during childhood. The cause and type of injury are closely related to child growth and development. Accident and injuries may be prevented and the family will be healthier and safe whenever practices a little prevention. इंट्रोडक्शन में क्या है इसका कि जो चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो डेथ का एक मेन जो कारण होता है वो एक एक्सीडेंट भी होता है। अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी इंसिडेंस हो सकता है। तो ये जो इसके जो कॉजेज़ है ये मतलब एक टाइप की इंजरी होती है इसमें, जो कि चाइल्ड की हेल्थ और डेवलपमेंट को, ग्रोथ को भी अफेक्ट करती हैं। जो इंजरीज होती है एक्सीडेंट में उसको हम जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि फैमिली में जो एक फैमिली है उसमें यदि वो लोग यदि सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करें या फिर थोड़ा सा जो है चाइल्ड पर कंसंट्रेट करें और थोड़ा लिटिल प्रिवेंशन ही यदि यूज़ करें तो क्या है इस एक्सीडेंट से क्या है प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन क्या है इसकी एक्सीडेंट की। एन एक्सीडेंट इज़ एन unforeseen and unplanned circumstance often occurring with lack of intention. एक्सीडेंट होता क्या है, ये एक अनफोर्सिन होता है, प्लान नहीं होता है। जो हमारे आसपास में क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं यदि वो प्ले कर रहे होते हैं और यदि हमने उन पर कंसंट्रेट नहीं किया, हमारा लैक ऑफ इंटेंशन रहा, तो क्या है बच्चों का जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। बच्चा फॉल हो सकता है, कहीं से जंप कर रहा है तो गिर सकता है। तो ये भी एक एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट क्या होता है, ये अनप्लान होता है, सडनली जो है, अनफॉर्चुनेटली जो है ये लैक ऑफ इंटेंशन के कारण जो है बेबी जो है, जो चिल्ड्रन है वो इससे सफ़र कर सकता है। तो इसके कॉमन जो चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट जो होते हैं। फर्स्ट है फॉल। यदि बेबी जो चिल्ड्रन है वो कहीं से यदि फॉल हो गया है, कहीं से गिर गया है, तो ये भी एक टाइप का एक्सीडेंट है। यदि सेकंड है बर्न। बेबी जो है यदि बर्न हो गया है तो ये भी एक्सीडेंट ही होता है। थर्ड जो है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, मतलब जो चिल्ड्रन है वो कहीं से गिर गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, पैर में कहीं फ्रैक्चर हो गया, हाथ में हो गया, तो कहीं से जो बोन है वो डिसलोकेटेड हो गई है, अपनी जगह से जो है वो हट गई है, तो क्या होता है ये भी एक एक्सीडेंट ही कहलाता है। इसके अलावा कट लग गया है, यदि बेबी को कोई शार्प चीज़ जो है उससे यदि खेल रहा है चाइल्ड और उससे यदि उसे कट लग जाता है तो ये भी एक टाइप का एक्सीडेंट है। एनिमल बाइट्स है, किसी एनिमल ने यदि चिल्ड्रन को यदि बाइट कर दिया या फिर पॉइजनिंग हो गई किसी खेलते हुए। अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतना पता नहीं रहता है कि ये क्या चीज़ है, इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो जो इन्फेंट होते हैं, जो टोडलर होते हैं, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, इतना आइडिया नहीं होता, तो क्या करते हैं किसी भी चीज़ को क्या करते हैं इनहेल कर लेते हैं, जिससे क्या है उन्हें पॉइजनिंग हो जाती है। ड्राउनिंग हो गया, यदि कहीं पानी है, किसी बड़े टब में पानी रखा हुआ है या कहीं पूल है, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम जो है इसमें डूब सकते हैं, तो बच्चे खेलते हुए यदि उसमें चले जाते हैं तो वो भी एक चांसेस होते हैं कि बच्चे जो है वो ड्राउनिंग में क्या है से सफ़र करें। एंड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी हो सकता है, यदि कहीं रोड पर खेल रहे हैं बच्चे या कहीं आउटसाइड खेल रहे हैं जहाँ से बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह जा रही हो, तो क्या है उससे भी
एक्सीडेंट हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़ एस्पिरेशन, किसी फॉरेन बॉडीज़ को यदि एस्पिरेट कर लिया है चिल्ड्रन ने खेलते टाइम, मान लो कोई कॉइन्स को ही जैसे खेल रहे हैं और उसे यदि उन्होंने एस्पिरेट कर लिया है, माउथ में रख लिया है, तो वो भी एक एक्सीडेंट हुआ। एंड सफोकेशन भी हुआ, किसी बंद कमरे में है, कहीं पर उन्हें क्या है सफोकेशन हो रहा है, तो उससे भी वो भी एक टाइप का जो है एक्सीडेंट होता है। अब इसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं एक्सीडेंट के, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वर एक्सीडेंट अकर्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अकर इन आउटसाइड होम एंड सेकेंड इज अकर इन द होम। जो अकर इन आउटसाइड होम मतलब जो घर के बाहर जो होने वाले एक्सीडेंट हैं वो आउटसाइड होम में आएंगे, और जो हम घर में जो अंदर हमारे घर के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे बच्चा फॉल हो गया, कट लग गया, इस टाइप से क्या है ये हमारे होम में होने वाले एक्सीडेंट्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स, इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है मेजर होता है, सेकंड जो है माइनर होता है। तो कॉजेज अब इसके क्या होते हैं, फर्स्ट है इनेबिलिटी टू जज डेंजर। अब इसका जो फर्स्ट कॉज है वो ये है कि इसमें क्या है समझ में नहीं आता है कि ये जो चिल्ड्रन जो है वो जिस चीज़ से खेल रहा है या जिस मान लो आउटसाइड घर के आउटसाइड यदि खेल रहा है तो हमें इतना मतलब आइडिया नहीं होता है कि मतलब ये डेंजर है इसके लिए, या कहीं से बाइक आ गई अचानक से, तो ये भी क्या है एक्सीडेंट का एक कॉज होता है। देन क्या है क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन, है ना। देन थर्ड है लैक ऑफ सुपरविज़न, अगर ख्याल नहीं देखभाल नहीं की हमने, यदि उसको सुपरविजन में नहीं रखा चिल्ड्रन को, तो क्या है वो एक्सीडेंट का एक कॉज हो सकता है, जिससे उसे क्या है एक्सीडेंट से वो सफ़र कर सकता है चिल्ड्रन। देन लैक ऑफ प्ले ग्राउंड एंड ओवर क्राउडेड स्ट्रैक्ट, यदि प्ले ग्राउंड नहीं है चिल्ड्रन के खेलने के लिए तो क्या है वो ओवर क्राउडेड एरिया में यदि खेलता है तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट के क्या है मोर चांसेस होते हैं। इम्पल्सेस ऑफ द मूवमेंट, एग्जाम्पल बॉयज़ वांट टू शो ऑफ देयर ब्रेविटी सो दे इंडेज रिस्की एक्ट्स। अब क्या है कि जो बॉयज़ होते हैं मतलब जो बॉयज़ जो चिल्ड्रन होते हैं वो यदि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि हम ब्रेव हैं, हम बॉयज़ हैं तो हम ब्रेव हैं, इस चक्कर में क्या है वो थोड़ा रिस्की एक्ट कर लेते हैं कभी कभी, जिससे भी क्या है उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यदि लैक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण भी जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, फर्स्ट है फिज़िकल डैमेज। फिज़िकल डैमेज मतलब वो फिज़िकली कहीं बॉडी में जो है चोट लगना, कहीं बॉडी में चोट लग गई, कहीं फ्रैक्चर हो गया बोन में, कट लग गया, स्कार्स हो गया, या कहीं डिसलोकेशन हो गई बोन, तो ये हमारे फिजिकल डैमेज में आते हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिकल डैमेज। साइकोलॉजिकल डैमेज मतलब माइंड से रिलेटेड। द चाइल्ड थिंक दैट पीपल विल फील दैट ही इज़ नॉटली एंड केयरलेस। मतलब क्या है इसमें क्या है जो मेंटली जो है साइकोलॉजिकली भी डैमेज हो सकते हैं। कैसे कि बेबी जो है वो क्या है थिंक करता है, डर जाता है, किस कारण से, केयरलेस। अगर यदि फैमिली जो है केयरलेस है, यदि केयर नहीं कर रही है या ज़्यादा सुपरविजन पे नहीं रख रही है, जिस कारण से भी क्या होता है एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे क्या है बाद में चाइल्ड को क्या लगता है कि जो पेरेंट्स है वो हमारी केयर नहीं कर रहे, इस टाइप की भी जो है थिंकिंग उनमें आ जाती है ना। देन अब इसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, द सेफ्टी प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू वेरियस एज ग्रुप आर द फॉलोज। अब हम देखेंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका प्रिवेंशन किस टाइप से किया जाता है। पहले देखेंगे फॉर इन्फेंट। इन्फेंट मैंने आपको बताया था कि इन्फेंट जो होते हैं वो हमारे 1 मंथ से लेकर जो 12 मंथ तक के जो बेबी होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं।
अब हमें एक्सीडेंट से इन्फेंट को कैसे प्रिवेंट करना है ये देखेंगे हम। नेवर लीव एन इन्फेंट अलोन ऑन और कट ए टेबल और इन अनप्रोटेक्टेड प्लेस टू नेवर फॉल। मतलब क्या करना है, हमें जो इन्फेंट है उनको जो है अकेले नहीं छोड़ना है, किसी भी प्लेस पर अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेबी का जो है वो गिरने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इससे उन्हें इंजरी हो सकती है, तो हमें उन्हें अलोन जो है वो नहीं छोड़ना है। सेकंड जो पॉइंट है इसका, नेवर गिव वेरी स्मॉल थिंग्स टू द चाइल्ड। हमें क्या करना है, जो इन्फेंट है उसको जब वो प्ले करता है तो हमें खेलने के लिए उसे ज़्यादा छोटी चीज़ें नहीं देनी है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं देनी है जिससे वो क्या है एस्पिरेट कर ले या इनहेल कर ले, तो हमें ज़्यादा स्मॉल थिंग्स उसे खेलने के लिए नहीं देनी है। थर्ड, नेवर फीड सॉलिड विच आर डिफ़िकल्ट टू चीव। एग्जाम्पल जो है ग्राउंड नट। मतलब कि जो हमें क्या करना है, जो फीड है, जो बेबी को जो फीड देंगे वो सॉलिड नहीं देना है ज़्यादा। ऐसा नहीं देना है कि वो जो है उसे, जैसे ग्राउंड नट हो गए, ये क्या है, उन्हें जो है माउथ में जो है फंसने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस टाइप के जो फूड्स है सॉलिड उनको नहीं देना है। सेमी सॉलिड देना है, लिक्विड देना है। इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि 12 मंथ से जो है वो बिलो है एज ग्रुप उनकी। अब जो है कॉइन्स, बटन हो गया, और जो मार्बल्स है, बीट्स है, मस्ट नॉट बी लेफ्ट विद इन चाइल्ड रीच। मतलब जो कॉइन्स हो गया या किसी टाइप की ये बटन्स हो गई हमारी, तो हमें ये जो है चाइल्ड के आसपास नहीं छोड़नी है। यदि गलती से उन्होंने उठा ली और उन्होंने यदि उसको माउथ में रख लिया तो क्या है, वो एस्पिरेट भी हो सकता है ना। तो अब नेक्स्ट है, कीप द स्टोर और फायर सोर्स एंड हॉट थिंग्स फॉर अवे फ्रॉम द चाइल्ड। मतलब क्या करना है, जो भी स्टोव हो गया, जो भी फायर सोर्सेज हो गए, जैसे हमारे गैस हो गया और स्टोव्स जो होते हैं, कोई भी हॉट थिंग्स जो हो गई, हमें क्या करना है, बेबी से, चाइल्ड से दूर रखना है, नहीं तो फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच। अब जो इलेक्ट्रिकल जो एप्लियंसेस हो गए, जैसे कि कुछ वायर्स हो गए, जिसमें क्या है, उन्हें बेबी को जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है, क्योंकि बेबी को इतना आइडिया नहीं होता है कि हमें किस चीज़ से जो है नुकसान पहुंच सकता है, तो बेबी जो है वो उस वायर के पास जा सकता है और उससे जो है इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को भी क्या है, इन्फेंट से दूर रखना चाहिए। नेवर लीव द इन्फेंट नियर वॉच टब और फाउंटेन, नेवर अलाउ टू गोट आउट अलोन। हमें क्या करना है, इन्फेंट को अकेला नहीं छोड़ना है वाटर टब के पास। मैंने आपको बताया था कि इससे क्या है, उसको ड्राउनिंग होने के जो है वो चांसेस होते हैं। टॉयज शुड नॉट हैव रिमूवल स्मॉल पार्ट्स which can be aspirate or put into the car or ear or nose। मतलब जो टॉयज़ है, इस टाइप के टॉयज़ नहीं होने चाहिए कि उसमें से कुछ स्मॉल पार्ट्स जो है वो इन्फेंट निकाल ले। यदि वो ऐसा करता है तो वो क्या है, या तो उसके ईयर में भी जा सकता है, नोज़ में भी जा सकता है, या वो उसको एस्पिरेट भी कर सकता है, तो इसलिए हमें इस टाइप के जो है उन्हें टॉयज़ नहीं देने हैं। तो ये हमारी इन्फेंट के लिए हमने जो है प्रिकॉशंस देखे थे। अब हम टोडलर के लिए देखेंगे। टोडलर क्या होता है, टोडलर और प्री स्कूलर। टोडलर मतलब 12 मंथ से जो 3 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टोडलर कहते हैं, है ना। और प्री स्कूलर मतलब जो 3 ईयर से जो 6 ईयर के से जो नीचे के जो बच्चे होते हैं एज ग्रुप के, उन्हें हम प्री स्कूलर कहते हैं। तो देखते हैं कि इन्हें एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट करना है। नेवर यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर एनी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर, एक्सेट्रा। मतलब क्या है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो नहीं देने हैं उन्हें, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं करवानी है। गिव प्रॉपर डायरेक्शन फॉर एक्टिविटी। क्या करना है, अब जो चिल्ड्रन है हमें उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देना है, गाइड करना है कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है और कौन सी एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए। प्रोवाइड कांस्टेंट सुपरविजन। हमें क्या करना है, उन्हें सुपरविजन में रखना है, अपने जो है वो
देख रेख में रखना है कि जो है चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन वो क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, कहीं किसी गेम से जो है किसी टॉयज से उसे जो है हार्म होने के चांसेस तो नहीं है। तो हमें इन सब बातों का जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट स्टार्स बाय गेट एंड कीप डोर क्लोज। क्या करना है, हमें जो डोर्स है वो क्लोज करके रखने हैं, उसके जो है प्रोटेक्ट करने के पर्पस से। प्रोवाइड सेफ प्ले मटेरियल एंड टॉयज़। हमें क्या करना है, उन्हें सेफ मटेरियल और जो टॉयज़ है वो प्रोवाइड करने हैं। ऐसे कोई भी जो टॉयज़ उन्हें नहीं देने जिससे जो है चिल्ड्रन को हार्म हो सके। फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी। मतलब फ्लोर जो है हमारा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चिल्ड्रन है वो उसमें स्लिप होकर गिर जाए, इससे भी उन्हें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। यदि बेबी जो चिल्ड्रन है वो फॉल होता है तो उन्हें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इस टाइप के फ्लोर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी आउट ऑफ चाइल्ड रीच। जो इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है, जो बटन्स होती है, जो प्लग्स का जो प्लेस होता है वो हमें क्या करना है, जो चिल्ड्रन है उसकी बहुत से दूर रखना है कि वो उस तक नहीं पहुंच सके, नहीं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी अलाउ टू स्टैंड इन ए कार व्हेन इन मोशन। हमें क्या करना है, चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करना है कि वो क्या है कार में खड़े रहें, उससे भी क्या है उन्हें गिरने के चांसेस होते हैं। मदर शुड नॉट होल्ड द बेबी इन लैप व्हेन ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी और ड्यूरिंग कुकिंग। जब जो मदर है यदि वो खाना बना रही है या फिर कॉफ़ी पी रही है, टी पी रही है, तो हमें क्या करना है, बेबी को होल्ड नहीं करना है। मतलब बेबी को जो है गोद में पकड़ के जो मतलब कुछ मदर्स जो है वो काम करती है वो नहीं करनी है। अगर गलती से यदि मान लो टी कॉफ़ी पी रही है मदर और गलती से यदि गिर गई तो जो है चिल्ड्रन जो है वो बर्न हो सकता है, तो इसीलिए मदर को ऐसी जो है गलती नहीं करनी है। अब जो फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, जो स्कूल चिल्ड्रन और जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। टीच सेफ्टी प्रिकॉशंस विथ फायरवर्क्स, मैच बॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी, शार्प इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया या किसी मैच बॉक्स में जैसे माचिस जो होती है या फिर किसी टाइप के फायर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या करना है, हमें जो बच्चा है उसको सेफ्टी क्या करना है, टीच करना है। मतलब उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना है, बताना है कि यदि आप इसको टच करोगे तो इससे आपको क्या है करंट लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसी टाइप से उन्हें हर चीज़ का जो है गाइडेंस देना है कि यदि शार्प इंस्ट्रूमेंट है आपको इससे कट लग सकता है तो क्या है बेबी जो चिल्ड्रन है वो अलर्ट हो जाएगा। द चाइल्ड शुड बी टॉट स्विमिंग एज सून एज ही इज़ ओल्ड इनफ। मतलब जो चाइल्ड है उन्हें क्या करना है, समझाना है, स्विमिंग जो है वो इन्हें स्लोली सिखाना है, एकदम से जो है इन्हें पानी में अकेले स्विमिंग नहीं करने देना है। इनकरेज प्लेइंग इन सेफ प्लेस एंड सुपरवाइज गेम व्हेन यूर नीडेड टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। मतलब जो है चिल्ड्रन को क्या करना है, इनकरेज करना है कि वो यदि प्ले करते हैं तो सेफ प्लेस में प्ले करें, सेफ्टी जो है वो अपनी बनाए, किसी भी टाइप की इंजरी हो सकती है उन्हें स्पोर्ट्स से, तो क्या है उन्हें सुपरविज़न में जो है गेम्स वगैरह करवाने हैं। नेवर लेफ्ट द चाइल्ड अलोन इन द कार अनलेस इफ हैज़ बीन इंश्योर्ड दैट द की आर नॉट इन। मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन है उसको हमें अकेले कार में नहीं छोड़ना है। यदि की लगी होगी और यदि चिल्ड्रन ने उसकी यदि की ऑन है तो क्या है कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम काइट फ्लाइंग फ्रॉम रूफटॉप एंड प्लेइंग डोर बैंगिंग गेम्स एंड फ्रॉम क्लोजिंग द डोर विद द लॉट ऑफ फोर्स। जो रूफ पर जो क्या है
जो काइट फ्लाइंग जो करते हैं बच्चे, तो क्या है इसमें भी जो है पेरेंट्स को सुपरविजन में रखना है, क्योंकि यदि रूफ से यदि जो चिल्ड्रन है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है, तो क्या है उससे भी उसने इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऐसे जो गेम्स है ये उन्हें नहीं करवाने चाहिए, और यदि ऐसे गेम्स करवाते हैं तो उन्हें जो पेरेंट्स हैं उन्हें उनके सुपरविज़न में रखना चाहिए। तो ये था हमारा एक्सीडेंट, और इससे प्रिवेंशन हम किस टाइप से जो है कर सकते हैं, ये था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी इतना ही, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।